सिखा रहे हैं या मतलब ज्योतिष शास्त्र है, पारंगत है, और कुछ लोग हैं जो उनसे इलाज करवा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, इलाज तो कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे, उसके वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं और इफेक्ट उन्हें नहीं आ रहा है जो आप जो ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल। में मिलने वाला है, और उसके वजह से वो विश्वास उनका उड़ रहा है कि यार ठीक है ये काम नहीं करता, छोड़ो। पहली बात तो यह है कि ज्योतिष चिकित्सा पे कोई काम नहीं कर रहा। ज्योतिष चिकित्सा पे कोई काम नहीं कर रहा। ज्योतिष चिकित्सा एक विलुप्त विज्ञान जैसा हो चुका है। ज्योतिष पे बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन ज्योतिष चिकित्सा एक नेक्स्ट लेवल की बात है। और ज्योतिष चिकित्सा से संबंधित आप बहुत ज्यादा जो है कुछ नहीं पाओगे। बोला गया है, लेकिन उसका कोई प्रयोगात्मक रूप में या कोई अस्पताल के रूप में कहीं काम नहीं हो रहा। ये ज्योतिष चिकित्सा को हमने प्लस किया अपनी इस थेरेपी में, क्योंकि हमने उसको समझा। ठीक है, अब रही बात लोगों के विश्वास की। देखो, सदा से दो चीजों की लड़ाई चलती है, बुद्धि और हृदय। बुद्धि और हृदय। मैंने अभी बोला था किसी दिन कि मैंने कहा था कि जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो हम जितनी भी चीजों को परमात्मा से संबंधित बताते हैं, जो भी धर्म जगत में जो शब्द बोले जाते हैं, उन शब्दों के संबंध में जरा सुनो। आराधना, पूजा, विश्वास, श्रद्धा, है ना, शक्ति, ऊर्जा, आनंद, प्रेम, करुणा, है ना, सेवा, दया, ये दिखती हैं। ये दिखती हैं? नहीं दिखती ना, ये इनविजिबल हैं। इन चीजों को अपनाने के लिए हृदय चाहिए। ये हृदय को साउंड गुड करती है। आप एक व्यक्ति बहुत लविंग हो, उसको बोला जा सकता है प्रेम, करुणा, उपासना, पूजा, दया। कितना अच्छा लगता है ना, हार्ट को। अब दूसरी तरफ जो है वो मेटलिस्टिक है, दिमाग में। दिमाग वाले को वही जो चीज उसे दिख रही, घर, जूता, कार, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बीवी, पति, पंडित, पुरोहित, लोटा, क्या नाम है, जितनी भी बाहर की चीजें हैं वो सब दिखेंगी। जितनी भी चीजें हैं ये दिमाग को भाएंगी। अब जरा हृदय वाला ऐसे करके बैठा हुआ है और उसको बोल रहे लोटा, थाली, बैगन, ये कितना अच्छी फीलिंग आएगी, सोचो। और कोई व्यक्ति बहुत लिख के काम कर रहा है, आनंद, करुणा, कुछ मैचिंग खाएगी उसको? नहीं खाएगी ना। तो हृदय और मस्तिष्क की सदा लड़ाइयां चलती हैं। परमात्मा की जगत की जब खोज की जाती है तो सच बात तो यह है, सारे ही बुद्ध पुरुषों ने लगभग ऐसा कहा है कि सत्य बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बयान करने में ओशो जैसा व्यक्ति तो 20-20 हजार घंटे बोल गया। ठीक क्यों बोला? उसने कहा बयान नहीं किया जा सकता, फिर भी बयान कर रहे हैं उनके लिए जो बुद्धि में जीते हैं। ये ऐसा समझो रस्साकशी है। जो इधर आ गए हैं, जो परमात्मा के अनुभव की तरफ बढ़ गए हैं, उनसे कहते हैं तुम श्रद्धा में बनाए रखो, तुम ज्यादा कचरे में मत पड़ो, तुम इधर आ गए। अब जो उधर हैं उनको इधर खींचने के लिए तर्क हैं, उनको खींचने के लिए तर्क हैं। इसीलिए हर बुद्ध पुरुष ये बोलने के बावजूद भी सत्य बयान नहीं किया जा सकता बोलता है। बोलना उसकी मजबूरी है, बोलना उसकी करुणा है उन लोगों के प्रति जो हृदय में नहीं जी रहे हैं। बोलना उसकी करुणा है। वो जानते हुए कि नहीं बोला जा सकता बोलता है, अपने ही अनुभव के विपरीत जाता है। और करुणा का अर्थ होता है जिसे दिखाने के लिए जो व्यक्ति दिखा रहा है उसे एक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। अब सोचो, जिसका बोलने का मन ना करता हो वो 2-2 घंटे बोलता, उसकी पीड़ा समझते हो? वो पीड़ा बड़ी भारी है, लेकिन ये पीड़ा बुद्धिमानों को समझ में नहीं आएगी, ये भी हृदय वालों को ही समझ में आएगी। तो बस यही कारण है कि अभी सदा से ये लड़ाइयां रही हैं। देखो, मैं एक बहुत अच्छा टैलेंट रखता हूं, और वो टैलेंट मेरा ये है कि मैं उन चीजों को भी व्यक्त कर सकता हूं सरल शब्दों में जिन चीजों को व्यक्त करने से अभी तक लोग घबराए। मतलब मेरे अंदर एक सरलता से पेश करने की कला है। मैं बड़े बड़े शब्द, मोक्ष, शोक और ये बड़े बड़े नहीं यूज करता, मैं एक आम आदमी वाले शब्द यूज करता हूं।
तो चलो ओशो भाई, ओशो का जो काम था वो बहुत बौद्धिक इस तरह के लोगों का था। मैं तो भैया रामू काकू और वो जो मुन्ना और चुन्नू हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो मेरा क्या ओशो से मुकाबला, उन्होंने उनके लिए काम किया। अब ये चुन्नू उन्नू के लिए कौन करेगा, हैं पप्पू टप्पू इनके लिए कौन काम करेगा। करुणा ओशो की इन पे नहीं आई ना, तो मेरी आ रही है। तो मेरे पास ये टैलेंट है और इसीलिए मैं अपने इस टैलेंट का उपयोग करके बहुत से ऐसे लोगों को जो बौद्धिक थे, मैं ध्यान का स्वाद चखा चुका हूं। मतलब मेरा अपना एक अलग अलग वर्ग है और मैंने उसी चालाकी के तहत अब और एक आगे लेवल पे काम किया है, और वो ये है कि जिन लोगों को बीमारी है, क्योंकि ध्यान के लिए तो तुम मेरे पास एक बार को इतनी भीड़ नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं जितना सच्चा इंसान हूं उतना सच्चा ध्यान में अभी शिविरों में लोग होते नहीं है। ये बात बिल्कुल पक्का बता दूं। शिविरों में ना बड़ा टुच्चा बना सा कुछ चलता है, उन्हें छिछोरे 3 दिन के छिछोरे घर में छुट्टी लेके ध्यान शिविर चलेगा, लौट क्या के बोलते ध्यानी हो गए। ये कोई ध्यानी होता है? शिविर में कोई एक आध ध्यानी पहुंचता है जिसकी प्यास होती है, बाकी सब तो छिछोरे होते हैं और मेरा उनसे लेना देना नहीं। तो इसलिए मेरे पास कभी छिछोरों की भीड़ नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे पास उनकी भीड़ हो सकती है जिनको आर्थराइटिस हुआ हो, जिनको टीबी हुआ हो, जिनको नींद ना आ रही हो। मैं उनको बुला रहा हूँ और उनको ध्यान दे दूंगा, ये मेरा वादा है। मतलब देखो ना, मैं एक ऐसे वर्ग की तरफ मेरी करना गई है जिसको ध्यान का लेना देना, जो शरीर की पीड़ा में पड़ा है वो कहता भाड़ में गया, ध्यान है ना में हम शरीर ठीक हो जाए हमारा। हम कहते शरीर तो ठीक कर ही देंगे, और बाकी प्रसाद के रूप में जाते जाते मैं वो दे दूंगा जो उसे पता भी नहीं चलेगा कैसे दिया, क्योंकि अब मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। तो ये जो चीज है मेरे काम करने का टाइम है ना। तो ज्योतिष ने जो नहीं कर पाया, विश्वास मानो, विश्वास मानो। अब कुछ दिनों बाद वो ज्योतिष भी मैं आगे लाऊंगा और यह आएगा, है ना। और हम ज्योतिष पे भी उतने नए ढंग से वैज्ञानिक प्रमाण के साथ बात करेंगे। इस ऊर्जा के संबंध में भी वैज्ञानिक प्रमाण के साथ बात करेंगे। इस प्रयोगों को भी हम वैज्ञानिक आधार पे चैलेंज देके सरकार के सामने और लोगों को लेंगे कि हम इन्हें ठीक करके दिखाएंगे, और दिखाएंगे ठीक करके। सखा परिवार ने उस बच्चे को चैलेंज के रूप में लिया है। कितना बड़ा खतरा है कि जिसपे कोई मेडिकल साइंस आज तक काम नहीं कर पाई, और हमने लिया है, और आज कल में वीडियो भी पड़ जाएगा इसका चैलेंज के रूप में कि हम इसको ठीक करेंगे। बड़ी बात है। और अगर ये हुआ या इस तरीके की कोई चीजें होती हैं तो फिर एक समय लगता है, लेकिन आने वाले 2, 4, 5 सालों में तुम जानोगे कि जो लोग विश्वास नहीं करते थे ज्योतिष पे और इन सब पे, उनके अंदर भी इसके प्रति एक समझ पैदा होगी। और जब समझ पैदा होगी तो तुम जैसे बहुत से लड़के होंगे जो इन प्रयोगों को और आगे बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि जितनी समझ डेवलप होगी उतना इसके प्रति जिज्ञासा होगी, जितना जिज्ञासा होगी उतना खोज करोगे। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो कल शशांक से भी बेहतर इस पे खोज करने वाले लोग आएंगे। कल तुमसे बेहतर भी जरूरतमंद लोग होंगे, उनको वो शशांक पहुंचाए। तो क्या तुम समझते हो शशांक अंतिम है? हो सकता है ओशो के मानने वाले चाहते हों या सुनते हो, या बुद्ध के मानने वाले, महावीर के मानने वाले ये कहते हों कि उनके बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं मेरे बाद तो हजारों शशांक होने वाले, मेरे बाद तो हजारों होने वाले। मैं एक आध से काम कैसे चलेगा? और अगर केवल एक मैं हुआ तो मैं हार गया। अगर मेरी परंपरा में सिर्फ मैं हुआ तो मैं तुमसे कहता हूं मैं हार गया। जूते टांगना, जूतों की माला तैयार रखना उस शशांक पे टांगने के लिए कि तेरे जैसे और लोग नहीं पैदा होते। ये मैं कह रहा हूं। बाकी और किसी संप्रदाय में जब उस गुरु की टक्कर का कोई और खड़ा हो तो तुम उसे जूतों की माला पहनाते हो, लेकिन मेरे संप्रदाय में अगर मेरे अतिरिक्त और कोई ना खड़ा हो तो मेरे जूतों की माला मेरे फोटो पे जरूर टांग दो। मैं तो और धुरंधर खड़े करूंगा। इसीलिए मैं काट छांट बड़ी कर्री वाली करता हूं। तुमने देखा ना सखा परिवार में लोग आते हैं फिर भाग जाते हैं 2 साल 4 साल बाद। क्यों?
मैं एक सीधी सी बात है, एक बहुत छोटा सा शेर है, सुना देता हूँ। एक ने एक बार शेर लिखा था कि मुझसे ना टूट मेरे टूटने की वजह, है ना, कि मुझसे ना टूट मेरे टूटने की वजह, मेरे जौहरी से पूछ जिसकी ये तमन्ना कि मुझे और निखारा जाए। कि जिसकी ये तमन्ना मुझे और निखारा जाए। तो मैं हीरा कोई बाजार में बिकवाने के लिए नहीं, मैं तोड़ने के लिए रगड़ रहा हूं। मेरे पास जितने भी लोग आए सब हीरे थे, मैं सच बता रहा हूं, जितने भी आए एक भी ऐसा नहीं जो हीरा नहीं था, क्योंकि वरना आते ही नहीं। लेकिन कुछ हीरे टूटने के डर से भाग गए, अपनी अपनी दुकान खोल ली, और कुछ हीरे अभी डटे पड़े मेरे पास। अब इसमें देखते हैं टूटता कितना है। और मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरी दुकान में जो हीरा टूटेगा वही कीमती है। जो टूटने से पहले भाग गया वो व्यापारी था, उसे बिकने की तमन्ना थी, और जो टूट जाएगा उसे बिकने की तमन्ना नहीं होगी। और मेरा टूटा हुआ हीरा ही तो वो होगा जो मैं हूं। कितनी आसानी थी मेरे जैसे व्यक्ति को कि मुझे लोग प्रमोट करने के लिए तैयार थे। क्या लोग मुझे इतना चालाक बोलते कि मेरे पास ये समझ नहीं है कि मैं कैसी कैसी चालाकी दिखाऊं दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन नहीं दिखाता। टूटा हुआ हीरा हूं, टूटा हुआ हीरा हूं, मैं बिकना नहीं चाहता। तो मैं हीरा तो हूं, लेकिन मेरा मूल्य तुम नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हें जिस चीज से लालच है जुड़े हुए हीरे का, चमकते हुए का, वो मुझ में मिलेगा नहीं। इसीलिए टूटा हुआ हीरा बिकने से बच जाता है, और जो बिकने से बच जाता है वही उसका है। बात थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन यही मेरी है। ठीक है, चलो आज इतना ही।